नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन ज्ञानवर्धक वीडियो और ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान हमारी वीडियो से निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे और आप इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है एक कौवा पंछी का है, जो कि कौवा पंछी ने अपनी मादा कौवा को बताया है कि ऐसे 4 लोग होते हैं जिनसे कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। यही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, एक जंगल में कौवा और कौवी एक डाल पर रहते थे। दोनों काफ़ी खुश थे, दोनों का जीवन काफ़ी अच्छे और सुखमयी तरीके से व्यतीत हो रहा था। उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। प्रियदर्श को एक दिन जब दोनों पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे तो मादा कौवा जो थी उसने देखा कि एक लोमड़ी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर जा रही थी। तो उसने कौवे से कहा कि मैं भी इससे मांस का टुकड़ा मांगकर देखती हूँ, मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है, शायद मेरी भूख इससे शांत हो जाए। तब जो है कौवा ने कहा कि अरे कौवी, तुम नहीं जानती, ये लोमड़ी जात जो होती है वो काफ़ी चालाक होती है और कभी लोमड़ी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। हो सकता है कि तुम मुझसे मदद मांगो और वो तुम्हें ही अपना शिकार बना ले। दोस्तों, मादा कौवा जो थी वो कौवा से कहती है कि पिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, भला लोमड़ी हमारा अहित क्यों सोचेगी। तब कौवा कहता है कि तुम्हें नहीं पता है इसके बारे में, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ जिसके माध्यम से तुम अच्छी तरीके से समझ जाओगी कि मैंने जो तुम्हें कहा है वो वाकई सही है या वाकई गलत है। दोस्तों, अब कौवा अपनी कौवी को जो है एक कहानी, एक प्रसंग सुनाता है। तो कौवी जो थी वो कहती है कि ठीक है पिया जी, आप मुझे एक प्रसंग सुनाइए और उस प्रसंग से मैं समझने की कोशिश करूँगी कि आप जो मुझे समझा रहे हैं, जो आप मुझे बताना चाहते हैं, क्या वो वाकई सही है या वाकई गलत है। प्रियदर्श को अब कौवा अपने प्रसंग शुरू करता है और कौवी जो थी बड़े ध्यानमग्न होकर कौवा की ये बातें सुन रही थी। कौवा कहता है कि प्राचीन समय में इस जंगल में एक तोता और तोती रहा करते थे। एक पेड़ पर तोता और तोती रहा करते थे। तोती जो थी वो अंडे देती थी और अंडे देकर तोता और तोती भोजन की तलाश में कहीं निकल जाते थे। उसी पेड़ की खोह में एक सांप रहता था, एक सर्प रहता था और वो सर्प जो है प्रतिदिन उनके अंडों को खा जाया करता था, उनके अंडों को मार कर खा जाया करता, उनके अंडों को नुकसान पहुंचाता था। अब यह देखकर तोता और तोती काफ़ी परेशान रहने लगे और काफ़ी मायूस रहने लगे और वो सोचने लगे कि हम इस सांप का भला क्या कर सकते हैं, हम उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। अब हम क्या करें, क्या ना करें, काफ़ी परेशान रहने लगे। तभी उसी समय उस पेड़ पर एक जलकाग आता है। एक जलकौवा उस पेड़ पर आकर बैठता है और जब वो रो रही थी, जब वो परेशान थी, तब जो है जलकौवा उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। तब जो है परेशानी का कारण पूछने के बाद जब तोती जो थी वो रो रही थी और तोती जो है उस जलकाग को अपनी परेशानी बताती है और वह कहती है कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैं जो भी अंडे देती हूँ, ये यहाँ पर एक पेड़ की खोह में एक सर्प रहता है और वो मेरे अंडों को खा जाता है, मेरे अंडों को नष्ट कर देता है और वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हम उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। प्रियदर्श को जलकाग उसकी बात सुनकर काफ़ी परेशान होता है और जलकाग कहता है कि देखो, जिस दुश्मन को आप ताकत से न मार सकें उसे अक्ल से मारा जा सकता है, उसे बुद्धिमानी से मारा जा सकता, उसे बुद्धिमानी से मात दी जा सकती है। प्रियदर्श को अब जलकाग जो था वो जो है तोती को बताता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। जलकाग तोती से और तोता से कहता है कि तुम मेरे साथ समुद्र में चलो, समुद्र में से हम कुछ मछलियाँ लेकर आएंगे और कुछ मछलियाँ हम लेकर
एक यहाँ से क्रम बाई क्रम उन मछलियों को लगाएंगे और यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नेवला अपनी गुफा में रहता है, वहाँ तक हम मछलियों को लगा देंगे। जब नेवला मछलियों को खाते खाते सर्प की खोह तक पहुँचेगा तो वो सर्प को भी नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा और इस तरीके से तुम्हारा आगे का जो जीवन है वो सुखमयी और आनंदमयी हो जाएगा। तुम्हारे अंडों को कोई आगे चलकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा जो है वो तोता से कहता है जलकाग, और तोता और तोती की समझ में अच्छे तरीके से आ जाता है और वो उस जलकाग के साथ उड़कर समुद्र से कुछ मछलियाँ लेकर आते हैं और मछलियाँ लाकर वो क्रम बाई क्रम 1 2 3 4 5 इस तरीके से नेवला के उस गुफा की तरफ से और सांप की जो खोह थी वहाँ तक लगा देते हैं। अब जब नेवला अपनी खोह से निकलता है तो एक एक करके वो मछलियों को खाता जाता है और मछलियों को खाने के बाद वो सांप की खोह तक पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर सोचता है कि हो सकता है कि मछलियाँ यहीं से आ रही हों, तो मैं क्यों ना कुछ देर बैठकर इंतज़ार करूं और भी मछली मुझे खाने के लिए मिल सकती हैं। जब वहाँ पर उस समय जब वो नेवला बैठ जाता है तो जलकाग और तोता जो थे वो दूर खड़े होकर इस नज़ारे को देख रहे थे। अब सर्प अपने खोह से बाहर निकलता है और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेवला और सर्प की काफ़ी बड़ी दुश्मनी रहती है, काफ़ी पक्की दुश्मनी मानी जाती है। जब नेवला और सांप दोनों आमने सामने आते हैं तो दोनों में टकराव शुरू हो जाता है, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि नेवला जो है सांप को मार देता है, उस सर्प का वध कर देता है। प्रिय दर्शकों, नेवला जब उस सांप का वध कर देता है और उसका सना हुआ खून में जो मोह था, उसका मोह जो था वो खून में सन जाता है। यह देखकर जलकाग और तोता और तोती काफ़ी प्रसन्न होते हैं और जो तोती थी वो नेवला को देखकर कहती है कि भाई नेवला, तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार है। इस सर्प ने मेरे बच्चों को डस के मेरे बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा जो है वो तोती नेवला से कहती है। अब नेवला की समझ में पूरा प्रसंग आ जाता है कि ये पूरा जाल इन्हीं का बिछाया हुआ है और इन्हीं की वजह से मैंने सांप को मार दिया, सर्प को मार दिया है। प्रिय दर्शकों, अब नेवला उस तोती से कहता है कि अरे तोती, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, इतनी मैंने तुम्हारी सहायता की है, क्या ऊपर से ही मुझे धन्यवाद दोगी, क्या मेरे पास नहीं आओगी? तभी वो तोती उड़कर जाने वाली थी। उसका जो तोता था वो तोता तोती को समझाता है कि नेवला तुम्हें भी मार कर खा जाएगा, ये जात किसी की सगी नहीं होती है। नेवला सांप को मार कर खा सकता है तो वो तुम्हें भी मार कर खा जाएगा, तुम जो है नीचे मत जाओ। प्रिय दर्शकों, तोती जो थी वो तोता की बात नहीं मानती है और वो नीचे उतर आती है और नीचे उतर आने के बाद उस नेवला के पास आ जाती है और उस नेवला को धन्यवाद देने लगती है। तभी नेवला उस पर एक झपट्टे में ऐसा वार करता है कि उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और जो नेवला जो था वो तोती को भी मार कर खा जाता है। प्रिय दर्शकों, नेवला सांप को भी मार कर खा जाता है और उस तोती को भी मार कर खा जाता है। प्रिय दर्शकों, जब नेवला उसे मारकर खा जाता है और तोता यह दृश्य अपनी डाल पर बैठकर देख रहा था तो तोता काफ़ी दुखी होता है, काफ़ी मायूस होता है और तोता कहता है कि मैंने अपनी तोती से कहा था कि तुम वहाँ मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा और वो तुम्हें मार कर खा जाएगा। पर जो है तोती नहीं मानती है और तोती वहाँ से उड़कर नेवला के पास चली जाती है और नेवला उसे मार कर खा जाता है। तो तोता काफ़ी दुखी होता है, काफ़ी रुदन करता है, काफ़ी विलाप करता है और सोचने लगता है कि काश ऐसी हमसे क्या गलती हुई जो हमारी तोती हमसे बिछड़ गई और नेवले ने उसे अपना आहार बना लिया। प्रिय दर्शकों, इसके बाद जो है नेवला तोती का शिकार करने के बाद अपनी गुफा की खोह में चला जाता है, यानी कि अपनी गुफा के अंदर आराम करने के लिए चला जाता है। इस कहानी को कौवा अपनी कौवी को सुना रहा था और कौवी जो है इस कहानी को बड़े ध्यान मग्न होकर सुन रही थी। तोता और तोते की कहानी कौवे ने काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी विस्तार पूर्वक और काफ़ी क्रमबद्ध तरीके से अपनी तोती को सुनाई और तोती से कहा, अपनी कौवी को सुनाई और तोती और तोता की कहानी सुनकर कौवी को ये समझ में आ गया कि वाकई ऐसे लोगों से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। ऐसा लोग कभी किसी का भी अनित कर सकते हैं, ऐसे लोग कभी किसी का भी बुरा कर सकते हैं, ऐसे लोग कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। ऐसा जो है वो तोती
ऐसा जो है वो कौवी तोतिए के बारे में जब वो कहानी सुनती है तो काफ़ी प्रसन्न हो जाती है। प्रिय दर्शकों, हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि कभी 4 लोगों से मदद मत मांगना। अब वो 4 लोग कौन से होते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला व्यक्ति वो होता है जो आपका दुश्मन होता है। कभी अपने दुश्मन से मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर आप कभी अपने दुश्मन से मदद मांगेंगे तो वो कभी भी आपको नीचा दिखा सकता है, आपके साथ कभी भी धोखा कर सकता है, क्योंकि दुश्मन दुश्मन ही होता है। दुश्मन कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। दुश्मन कभी अपनी दुश्मनी को नहीं भूल सकता है। तो दुश्मन से भी कभी भी किसी प्रकार की कोई मदद मत मांगना। दूसरा व्यक्ति होता है दोस्तों अभिमानी व्यक्ति। अगर आप किसी अहंकारी व्यक्ति से, किसी अभिमानी व्यक्ति से अगर मदद मांगेंगे तो उस समय वो व्यक्ति मदद तो कर सकता है, पर आपने अभिमान और अहंकार में आकर वो व्यक्ति कभी आपका अपमान भी कर सकता है और आपके अपमान की वजह से आपका सर भी पूरे समाज में, पूरी दुनिया में नीचे झुका सकता है। तो इसलिए कभी घमंडी और अहंकारी व्यक्ति से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों छल कपटी व्यक्ति। दोस्तों, कभी भी छल कपट करने वाले व्यक्ति से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। छल कपट वाला व्यक्ति जो होता है वो हर पल हर कदम पर छल और कपट करना ही जानता है। वो कभी आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा वो आपसे छल कपट करके आपको भी मुसीबत में डाल सकता है, आपको भी एक बड़ी परेशानी में डाल सकता है। इसलिए कभी भी छल कपटी व्यक्ति से भी मदद मत मांगना। छल कपटी व्यक्ति जो होता है वो कभी किसी का सगा नहीं होता है, वो कभी भी किसी का भी अनहित कर सकता है और वो आपका हित कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी छल कपटी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की, किसी भी वक्त में, किसी भी तरह से मदद मत मांगना। ये तीसरा व्यक्ति हो गया दोस्तों। अब चौथा व्यक्ति वो कौन होता है? चौथा व्यक्ति होता है जो नशे में होता है, जो नशे का आदी होता है, जो नशा करता है। ऐसे व्यक्ति से भी कभी जो है मदद नहीं मांगनी चाहिए। नशेबाज व्यक्ति जो होता है वो कभी भी आपका विनाश कर सकता है, कभी भी आपको जो है विनाश के रास्ते पर ले जा सकता है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, कभी आप रास्ते में खड़े हैं और नशेबाज व्यक्ति अपना व्हीकल लेकर आ रहा है, चाहे वो व्हीकल 2 पहिया है या 4 पहिया है, किसी भी वाहन पर वो आ रहा है। अगर आप उससे मदद मांगते हैं तो हो सकता है आगे चल के वो नशे की लत में आपको अपनी बाइक से गिरा दे या आपको अपनी गाड़ी से गिरा दे या उसका एक्सीडेंट ही हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में नशेबाज व्यक्ति से भी मदद मांगना काफ़ी दुखमयी साबित हो जाता है और नशेबाज व्यक्ति आपको अपने नशे की लत की वजह से कभी भी आपको चोट पहुंचा सकता है, कभी भी आपको व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है, आपको व्यक्ति कभी भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये वो 4 व्यक्ति थे जिनसे कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो की कहानी और वीडियो में जो बातें जो हमने आपको बताई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप इन सभी बातों का अनुसरण जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल और सुखमयी और आनंदमयी बना सकें। हम इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए। हम जल्द हाजिर होंगे आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।